नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नया साल। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। जिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मालती वैसे तो ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बहू जिया की ओर ही था। लंबी सुडौल देहयष्टि, कंधों तक कटे बाल, अच्छे पद पर कार्यरत, अत्याधुनिक जिया उनके बेटे विशाल की पसंद थी। मालती को भी इस प्रेम विवाह में आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला था। इतनी समझ तो वे भी रखती हैं कि इकलौते योग्य बेटे ने यूँ ही कोई लड़की पसंद नहीं की होगी। उन्होंने मूक सहमति दे दी थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें जिया से दिल से एक दूरी महसूस होती थी। वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अकेली रहती थी। पति रमेश सालों पहले साथ छोड़ गए थे। विशाल की नौकरी मुंबई में थी। उसने जब भी साथ रहने के लिए कहा था, मालती ने यह कहकर टाल दिया था, सारा जीवन यहीं तो बिताया है, पास पड़ोस है, संगी साथी है, वहाँ मुंबई में शायद मेरा मन न लगे। तुम दोनों तो ऑफिस में रहोगे दिन भर, अभी ऐसे ही चलने दो, ज़रूरत हुई तो तुम्हारे पास ही आऊँगी, और कौन है मेरा। साल में एक आध बार वे मुंबई आ जाती हैं, पर यहाँ उनका मन सचमुच नहीं लगता। दोनों दिन भर ऑफिस रहते, घर पर भी लैपटॉप या फ़ोन पर व्यस्त दिखते। साथ बैठकर बातें करने का समय दोनों के पास अक्सर नहीं होता। ऊपर से जिया का मायका भी मुंबई में ही था। कभी वह मायके चली जाती तो घर उन्हें और भी खाली लगता। नया साल आने वाला था। इस बार वे मुंबई आई हुई थी। जिया ने भी फ़ोन पर कहा था, यहाँ आना ही आपके लिए ठीक होगा, मेरठ की ठंड से भी आप बच जाएंगी। जिया से उनके संबंध कटु तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर जिया उनसे बहुत कम बात करती थी। मालती को लगता था कि शायद विशाल उन्हें ज़बरदस्ती मुंबई बुला लेता है और जिया को शायद उनका आना पसंद न हो। जिया की सोच बहुत आधुनिक थी। पति पत्नी दोनों कामकाजी हो तो घर बाहर दोनों के काम दोनों मिलकर ही संभालते हैं। यह मालती ने जिया के मुंह से सुना था तो उसकी स्पष्टवादिता पर बड़ी हैरान हुई थी। जिया को वे मन ही मन खूब जांचती परखती और उसकी बातों पर मन ही मन हैरान सी रह जाती। सोचती, अजीब मुंहफट लड़की है। आधुनिकता और आत्मनिर्भरता ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है। कल ही कह रही थी, विशाल मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही सबका खाना लगा लो। उन्हें तो थके हारे बेटे पर तरस ही आ गया। फ़ौरन कहा, अरे तुम दोनों आराम से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा लूँगी। सुनीता सब बनाकर तो रख ही गई है, बस लगाना ही तो है। और फिर उन्होंने सबका खाना टेबल पर लगाया। पिछले संडे को सुबह उठते ही कह रही थी, विशाल आज पूरा दिन रेस्ट का मूड है, सुनीता के हाथ के खाने का मूड नहीं है, नाश्ता बाहर से ले आओ और लंच भी ऑर्डर कर देना। मालती ने पूछ लिया, जिया मैं बना दूं कुछ? जिया ने हमेशा की तरह संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं माँ, आप रेस्ट कीजिए। मुझसे तो पता नहीं क्यों इतना कम बोलती है यह लड़की। अभी 2 साल ही तो हुए हैं विवाह को, सास बहू वाला कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर इतनी गंभीर क्यों रहती है? ऐसा भी क्या सोच समझकर बात करना। मालती अपनी सोच के दायरे में उलझी सी रहती। मालती को मुंबई आए 10 दिन हो रहे थे। जिया नए साल पर सब दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी करने के मूड में थी। विशाल भी खूब उत्साहित था, पर अगले ही पल क्या हो जाए किसे पता होता है। शाम को अचानक बाथरूम में मालती का पैर फिसला तो वे चीख पड़ी। विशाल और जिया भागे आए। दर्द की अधिकता से मालती के आंसू बह निकले थे। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ाया गया। मालती को इस बेबसी में रोना आ रहा था। घर आकर भी 2-3 दिन सो न सकी, बड़ी बेचैन थी। डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। उनका ब्लड प्रेशर हाई था। पूर्ण आराम और दवा के लिए निर्देश देकर डॉक्टर चला गया। विशाल उन्हें आराम करने के लिए कहकर लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। मालती को इस तकलीफ़ में जीने की आदत डालने में कुछ दिन लग गए। पहले जिया के मना करने पर भी कुछ न कुछ इधर उधर करते हुए अपना समय बिता लेती थी। अब तो अकेलापन और बढ़ता लग रहा था।
एक संडे को वे चुपचाप अपने रूम में लेटी थी। अचानक उनका मन हुआ कि वॉकर की सहायता से ड्राइंग रूम तक जाकर देखें। यह 2 बेडरूम फ्लैट था। वे बड़ी हिम्मत से वॉकर के सहारे अपने रूम से बाहर निकली तो उन्हें बच्चों के रूम से जिया का तेज स्वर सुनाई दिया। उनका दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। न चाहते हुए भी उन्होंने जिया की बात पर ध्यान दिया। जिया तेज स्वर में कह रही थी, माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। मालती को तेज झटका लगा। मन आहत हुआ कि इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही था कि जिया को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अब इतना स्वाभिमान तो मुझ में भी है कि बेटे बहू के घर अवांछित सी नहीं रहूँगी। फिर फैसला कर लिया कि जल्द ही वापस चली जाएगी। अकेली रह लेगी पर यहाँ नहीं आएगी। इसलिए जिया इतनी गंभीर रहती है। उनकी आंखों से मजबूरी और अपमान से आंसू बहने लगे। चुपचाप अपने रूम में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जिया उनके लिए शाम की चाय लेकर आई तो उन्होंने उसके चेहरे पर नज़र भी नहीं डाली। जिया ने कहा, माँ उठिए, चाय लाई हूँ, ले लूँगी, तुम रख दो। जिया चाय रखकर चली गई। मालती का दिल भर आया। कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि क्यों उदास दुखी है। थोड़ी देर में उन्होंने ठंडी होती चाय पी ली और विशाल को आवाज़ दी। विशाल आकर गंभीर मुद्रा में बैठ गया। उन्हें बेटे पर बड़ा तरस आया। सोचा, पिसते हैं बेटे माँ और पत्नी के बीच। बेटा भी क्या करे। नहीं, वह बेटे की गृहस्थी में तनाव का कारण नहीं बनेगी। सोच मालती बोली, विशाल प्लास्टर करते ही मेरा टिकट करवा देना। विशाल चौंका। क्या हुआ माँ? बस जाने का मन कर रहा है। ठीक हो जाओ, चली जाना, अभी तो टाइम लगेगा, कहकर विशाल चला गया। ठंडी सांस भरकर मालती अपने विचारों में डूबती उतरती रही। 27 दिसंबर की शाम को तीनों साथ ही डिनर कर रहे थे। मालती ने यूं ही पूछ लिया, बेटा तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी का क्या हुआ? जिया ने कैंसिल कर दी माँ। क्यों? तुम लोग तो इतने खुश थे। बस जिया ने मना कर दिया। पर क्यों बेटा? सब आएंगे, शोर शराबा होगा, आप डिस्टर्ब होंगी, आपको आराम की ज़रूरत है। जिया ने जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, घर में रौनक होगी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं तो। तुम लोग आराम से नए साल का स्वागत करो, मज़ा आएगा। जिया बहुत हैरान हुई। सच? माँ आप डिस्टर्ब नहीं होंगी? बिल्कुल भी नहीं, जिया ने मुस्कुराकर थैंक्स माँ कहा। तो मालती को अच्छा लगा। फिर कहा, बस मेरे जाने का टिकट भी करवा दो। अब जिया ने कहा, नहीं, अभी तो आपकी फिजियोथेरेपी भी होगी कुछ दिन। मालती उफ कहकर चुप हो गई। प्रत्यक्षता तो सब सामान्य था पर मालती अनमनी थी। अब मालती से दिन नहीं कट रहे थे। कभी कभी बेबस बेचैन सी हो जाती। मन कर रहा था अब बहू उन्हें रखना नहीं चाहती। बेटा मजबूर है, यह बात दिल को कचोटती रहती थी। 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी में जिया व्यस्त हो गई। विशाल भी हर काम में यथासंभव साथ दे रहा था। दोनों के करीब 15 दोस्त आने वाले थे। बैठे बैठे जितना संभव था मालती भी हाथ बंटा रही थी। खाने की कुछ चीज़ें बना ली थी, कुछ ऑर्डर कर दी थी। दोपहर तक सारी तैयारी होने के बाद लंच करके मालती थोड़ी देर अपने रूम में आकर लेट गई। अभी 3 बजे थे। 20 मिनट के लिए उनकी आंख भी लग गई। उठी तो चाय की इच्छा हुई, पर फिर सोचा कि बेटा बहू आराम कर रहे होंगे, वे थक गए होंगे, अतः वह खुद ही चाय बना लेंगी। अपने वॉकर के साथ वे धीरे से उठी तो बेटे बहू के कमरे से तेज़ आवाज़ें सुनकर ठिठक गई। वे सुनने की कोशिश करने लगी कि क्या फिर मेरी उपस्थिति को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है। रात को तो पार्टी है और अब यह झगड़ा, वह भी उसके कारण। आंसू बह निकले। जिया की आवाज़ बहुत स्पष्ट थी, माँ को कहने दो। तुम कैसे माँ को वापस भेजने के लिए तैयार हो? माँ इतनी शांत स्नेहिल है, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वे दिन भर अकेली रहती हैं, उनका मन नहीं लगता होगा, तभी उस दिन अपना टिकट करवाने के लिए कहा होगा। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, जब तक उनका प्लास्टर नहीं उतरता मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी होगा किसी दिन तब चली जाऊँगी। तुम बेटे होकर भी उन्हें भेजने की बात कैसे मान जाते हो? और कौन है उनका? वे अब कहीं नहीं जाएंगी।
यहीं रहेंगी हमारे साथ। मन में उठे भावों के उतार चढ़ाव से वाकर पकड़े मालती के तो हाथ ही कांप गई। चुपचाप आकर अपने बेड पर धम से बैठ गई कि क्या वह सोच रही थी और सच क्या था। वह कितना गलत सोच रही थी। क्या उसने अपने मन के दायरे इतने सीमित कर लिए थे कि जिया के गंभीर स्वभाव उसकी आधुनिकता को ही जांचने परखने में लगी रही। उसके मन की गहराई तक तो वह पहुंच ही नहीं पाई। उफ, उस दिन भी तो जिया यही कह रही थी कि माँ तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए। सच ही तो है कि कई बार आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, वही सच नहीं होता। वह तो जिया के कम बोलने, गंभीर स्वभाव को अपनी उपेक्षा समझती रही, पर यह तो जिया का स्वभाव है। क्या बुराई है इसमें? उसके दिल में तो उसके लिए इतना अपनापन और प्यार है। आज जिया जैसी बहू पाकर तो वह धन्य हो गई। आँखों से सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। खुशी और संतोष के आंसू जो भरे थे आँखों में। तभी जिया चाय लेकर अंदर आ गई। मालती को विचार मगन देखा, पूछा, क्या सोच रही है माँ? मालती को कुछ समझ नहीं आया तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। कुछ न समझते हुए भी उनकी बाहों में समाते हुए जिया ने कहा, यह क्या माँ, अभी से? मालती खुलकर हंस दी। हाँ, अचानक अपने दिल में अभी से नववर्ष का उल्लास उत्साह अनुभव कर रही हूँ। नए साल का स्वागत नई उमंग से करने के लिए मालती अब पूरी तरह तैयार थी। जिया के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराकर मुस्कुराते हुए चाय का आनंद लेने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।